close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस, या इसको एक नाम से और जानते हैं, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से डिटेल में। आज करेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्यों इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले दिन में बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप कुतुब मीनार पे बिना चढ़े हुए, बिना उस पे रस्सी फेंके हुए आप वहां से उसकी हाइट निकाल सकते हो। आप बिना नदी को पार किए हुए, बिना नदी को रस्सी से नापे हुए, विदाउट मीजरिंग दी breadth of the river by the inchi tape or something else, right? You can calculate the width of the river, you can find the height of the building। तो मतलब आप या तो इधर की डिस्टेंस निकाल सकते हो या तो इधर की डिस्टेंस निकाल सकते हो, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस इज वी कैन कैलकुलेट हाइट एंड डिस्टेंसेस, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके अपन लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स नॉट टू वेस्ट अवर टाइम। अपने लोग एक काम करते हैं कि इस चैप्टर में जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, राइट। जस्ट ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो लाइन, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका यूज होगा लाइन ऑफ साइट, राइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? आप ऐसे सोचो कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और आप मुझे देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी आंख से एक रेज निकलती है, मेरे बॉडी पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और आपकी आंखों के रेटिना में फिर से जाके टकराती है, तो आपको लगता है हाँ अच्छा सामने कोई खड़ा है, राइट। कैसे होता है प्रोसेस? आपकी आंख से रे निकलती है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे टकरा करके वापस आपकी आंख पे वापस आती है, वो चीज आपको दिखता है। इसीलिए कोई अंधा आदमी होता है तो उसकी आंख में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो टकरा के जाने के बाद कहीं दिक्कत होता है, या तो जाती ही नहीं रेज, या तो टकरा के वापस आने के बाद ठीक से दिखाई नहीं देती, राइट, ठीक से रेज वापस नहीं आती। इन सब वजह से ही आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी हम ये नहीं कहते ना कि यार किसी अंधे आदमी को सामने नहीं दिख रहा हो, हम ये नहीं कहते ना कि आगे दुनिया ही नहीं है। वो सारी कुछ है, आपकी आंख में प्रॉब्लम है। और जो आपकी आंख से रेज निकलती है वो स्ट्रेट लाइन, आप कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो साइट मतलब होता है दृश्य, लाइन मतलब होता है रेखा, राइट। तो सपोज कि आपकी आंख ये है, इतनी बड़ी सी आंख समझ लो, और यहां पे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। तो अब आपकी आंख को इसे देखना है, तो आपकी आंख यहां से एक सिग्नल भेजेगी, और जब इस पे वापस आएगा तो आप उसको देख पाओगे, राइट। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कैसा मिरर है क्या, कुछ नहीं। बस आप ये समझो कि रे जब गई वापस आई तो आपको दिखाई देगा, और यहां पे जो जिस डायरेक्शन में वो रे ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आप जिस डायरेक्शन में देखते हो इसको बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि सपोज कि आप हैं चुन्नू मुन्नू, यहां पे आप हैं खड़े, ठीक है। यहां पे हैं सूरज दादा, जेठालाल के शब्दों में सूरज दादा, राइट। सूरज दादा है यहां पे, चमक रहे हैं बहुत तेज, राइट। अब यहां से आप हो जमीन पे, राइट, आप हो जमीन पे, आपकी आंखें हैं ये, आपने इसको देखा सूरज को, सपोज ये देखा आपने, राइट। आपने इसको सूरज को ऐसे यूं देखा। आप स्ट्रेट लाइन में ही तो देखोगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि पहले आपकी नजरें यहां जाएंगी फिर यहां जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम देखते हैं यहाँ पे और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वहाँ दिखाई देता है। स्कैटरिंग इफेक्ट वगैरह हम लोग 11th में पढ़ते हैं, राइट, फिजिक्स में। तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है।
आप जब सूरज को देखते हो तो डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हो, न्यूड आईज से, राइट। तो जब आप यहाँ पे डायरेक्ट देखते हो तो ये बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, राइट। आप एक चीज और कर सकते हो, सपोज कि आप एक बिल्डिंग है, राइट, ये आपका मान लो ग्राउंड है, राइट, ये ग्राउंड है, ये एक बिल्डिंग है, राइट, ये डबल स्टोरी लेट से बिल्डिंग है, आप यहाँ बालकनी पे खड़े हो, राइट, लेट से आप यहाँ बालकनी पे खड़े हो, और यहाँ से आप, ये एक है यहाँ पे तालाब, राइट, लेट से यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे तालाब में कुछ तालाब के किनारे एक पेड़ है, आपका छोटा सा पौधा है, राइट, और अब आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हो, राइट। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है जो आप देख रहे हो, दैट विल बी लाइन ऑफ साइट, दैट विल बी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का सिंपल सा मतलब है वो लाइन जिसमें आप देखते हो, जिसमें आप देखते हो, दैट इज लाइन ऑफ साइट, राइट। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। लाइन ऑफ साइट, आप जिस डायरेक्शन में देखते हो, लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इट कुड बी दिस वन, मतलब कि स्लोप अपवर्ड, इट कुड बी निगेटिव स्लोप, या ये सामने एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ये जमीन है, राइट, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, आप उसको देख रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट, राइट। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ एंगल बना के हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट कुड बी पैरेलल आल्सो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि अपन लोग कैसे, क्या सिचुएशन गिवन है, राइट। तो अब समझ के चलते हैं आगे, ध्यान से समझते हैं। इसके बाद अपने पास दो सिचुएशन आता है, राइट। जब आप किसी को देखते हो तो दो तरह के एंगल्स यूज किए जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, दोज आर, मैं डिटेल में बताता हूं तुम्हें, राइट। जब आप देखते हो तो दो तरह के एंगल्स यूज में आते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी बोलते हैं इंद्रयन कोण और नमन कोण। व्हाट डू वी मीन बाय इट, इसका मतलब क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन तब यूज होता है जब आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखते हो, राइट। मतलब मैं ऐसा बोलूं, सपोज कि आपके पास ये एक ग्राउंड है, राइट, ये ग्राउंड, यू आर स्टैंडिंग हियर, राइट, यहाँ पे आपकी हैं आंखें, राइट, या इतनी बड़ी आंखें तो होंगी नहीं फेस पे, आप समझ लो ऐसे आंखें, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, चलो मैं इतना काम करता हूँ कि यहाँ पे आपकी आंखें हैं, मैं कुछ आंखों को ही ऐसे बना देता हूँ कि ये आप आंखें से कुछ ऐसे देख रहे हो, राइट, ये पलक आपने, ये आपकी आंखें हैं, राइट, ये आपने आंखें ऐसे खुली, ये ऐसे कहते नहीं, अपन लोग देखते हैं तो ये आंख ऐसे खुलती है ना, मैं कैमरे के पास आ जाता हूँ, अपन लोग देखो ध्यान से, अपन लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा ये उठता है, राइट, ये हमारा उठता है ऊपर, तो यूं ऐसे अपन लोग करते हैं तो ये जीरो। अभी नीचे वाली पलक जो है हॉरिजॉन्टल, ऊपर देखते हैं तो ये ऊपर उठता है ऐसे, राइट। तो जो ये उठ रहा है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कि लेट से ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये आप यहाँ पे ऐसे इसको देख रहे हो, राइट, राइट, ये नीचे वाली आईब्रो है और ये ऊपर आप देख रहे हो। जितना आप कहते हैं ना आंखें फैलाओगे उतना ही तो देखोगे, राइट। तो अब सपोज कि यहाँ पे एक टावर है, ये एक टावर है, ओके, आपको ये टावर देखना है तो आपको ऐसे ऊपर वाले को यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा ना, ऊपर वाली ये, तो आपने इतना एंगल आपने बनाया, किससे, ये था आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये था आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये एंगल आपने बनाया थीटा, राइट, ये एंगल आपने बनाया थीटा। तो आपने थीटा एंगल बना के इसके टावर के टॉप को देखा, आपने थीटा एंगल बना के इस टावर के टॉप को देखा, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, थीटा को, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन,
इलिवेशन मतलब कि ऊपर, राइट? जब आप ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? लेट्स से आपके पास ये है ग्राउंड, राइट? आप यहाँ पे एक बिल्डिंग है, आप किसी तरीके से सपोज यहाँ पे खड़े हो, राइट? और यहाँ पे आपका एक कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप अब क्या करने वाले हो, इसको देखोगे अपनी आंख से, राइट? जब आप इसको देखोगे तो आपने हॉरिजॉन्टल के साथ में एक, अब इसमें कहोगे कैसे, ऐसे के, और हमारी आंखें पहले हॉरिजॉन्टल है, अपन लोग नीचे वाली प्लग को नीचे करेंगे, राइट? तो ऐसे देखते हैं हम लोग, राइट? तो वो तुम्हारा जो एंगल ये बन रहा है, ये थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। या कंफ्यूज मत होना, ये वाला एंगल नहीं होता। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के दोनों लिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल से। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। तो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, नोट करके लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ depression both are measured from हॉरिजॉन्टल, राइट? दोनों हॉरिजॉन्टल से मेजर किए जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से मेजर किया आपने कितना ऊपर है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे है। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से आपके बनाए जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन। आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। कि the angle of elevation of 100-meter tower from a point on the ground is 60 degree, right? Find the distance of this point from the bottom of tower, right? ये क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे। The angle of elevation of a 100-meter tower from a point on the ground is 60 degree, right? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए जो तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे, फिर से पढ़ो और फिर ड्रॉ करो डायग्राम इसका। डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लेवल का इंपॉर्टेंस अपना ही है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब आप बना पाओगे तभी तो आप डिस्कस कर सकते हो ना कि क्या ऊपर है क्या नीचे है। तो आप मान के चलते हैं, लेट्स से ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल है, राइट? अब बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 100 मीटर टावर। तो मान लो ये टावर है ऐसे और इसका लेंथ है 100 मीटर, राइट? ये 100 मीटर है, ये तुम्हारा टावर है, राइट? इस टावर का एक ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ग्राउंड पे ही एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, राइट? तो हमें बताना है कि जो टावर का बॉटम पॉइंट है वहां से ये कितनी दूर है। मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हमें पता करना है ये, राइट? तो ये फिगर बन गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये फिगर बनाने में ही अगर प्रॉब्लम हुई तो इस चैप्टर को ये चैप्टर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, राइट? अगर फिगर बना लिया आपने तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, राइट? तो अपन लोग करने क्या वाले हैं, देखो ध्यान से। मैं कहूंगा कि लेट AB be the tower, right? Let AB be the tower and AB be the point
PB the point on the ground, राइट। गिवन क्या है आपका, एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका क्या है, गिवन है, राइट। अब ध्यान से समझना गाइस, इन ट्रायंगल ABP, राइट, tan ऑफ 60 डिग्री, मतलब अब मुझे चाहिए कि मैं कुछ क्या ऐसे करूं, मतलब मुझे चाहिए PB, राइट। तो आप चाहो PB को x मान लो या तो एज इट इज रहने दो, हमें चाहिए PB। हमें ये पता है, हमें एंगल पता है और एंगल के सामने वाला साइड पता है, मतलब इस एंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर पता है, और परपेंडिकुलर पता है तो मुझे चाहिए ये क्या है, दिस इज दी बेस, राइट। तो मुझे परपेंडिकुलर बेस एंड एंगल में एक रिलेशन चाहिए, राइट। तो मुझे पास tan या cot, आप कोई भी ले सकते हो, तो मैं लेता हूं tan 60, राइट। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस, बेस मतलब PB, राइट। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PB, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ, राइट। अब देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, राइट। tan 60 इज इक्वल टू √3, AB की वैल्यू है 100 अपॉन PB, राइट। तो यहां से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा गाइस, देखो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 PB इज इक्वल टू 100, राइट। √3 PB इज इक्वल टू 100, देयरफॉर PB इज इक्वल टू 100 अपॉन √3, राइट। PB इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 मीटर, जो भी है, राइट, 100 अपॉन √3 मीटर। तो आप कह सकते हो कि therefore the point is situated at a distance of 100 upon √3 meter from the bottom of the tower, right? I hope कि ये चीज क्लियर है सबको। Is that fine? चलो, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब अपन लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, राइट, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आप लोग क्लास के बाद सारे क्वेश्चन जो बचेंगे आप लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से लगा लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना, फिर जो भी बुक आपके पास होगी उसको सॉल्व करना। तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल of elevation of the top of a tower, right, of the top of a tower from a point on the ground, right, from a point on the ground which is 30 meter away, which is 30 meter away from the foot of the tower, इसको लिख लो आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। From the foot of the tower is 30 degree, full stop. Find the height of the tower. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो अब इसको करो जल्दी से। पहला तरीका क्या है, पहला चीज कि आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे एक डायग्राम, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, ये सब कुछ पिछले जैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है कि पॉइंट आपका 30 मीटर अवे है, तो मान लो हॉरिजॉन्टल ये है और एक टावर ये है, राइट, ओके, विच इज 30 मीटर अवे। एक पॉइंट है 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर है, और इस 30 मीटर अवे पॉइंट से इस टावर का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। मतलब इसको अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो ये आपको मिलने वाला है 30 डिग्री, राइट। ये आपका टावर है, ये आपका 30 मीटर है। तो मैं कहूँगा लेट ए एंड बी बी दिस वन, दिस इज पी। तो आप यहाँ पे हमेशा लिख दिया करो, बोर्ड के लिए बहुत आसान हो जाता है। लेट ए बी बी द टावर, let AB be the tower and P be the point on ground,
और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा अगर आप ये बोल सको कि लेट ए बी द टावर वेयर बी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ए इज द टॉप, तब और अच्छा हो, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा आपको, राइट इतना खुश होगा। तो अपन लोग करने वाले क्या वाले हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान से देखो, हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एच मान लेते हैं, चाहो तो एच मान लो और चाहो तो उसको एज इट इज ए बी रहने दो। मैं यहाँ पे एच वगैरह नहीं मानता, राइट। तो हमने कह दिया यहाँ पे, तो अपन लोग कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी पी, अब दिमाग ये लगाना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, साइन कॉस या टैन। तो मुझे पता है 30 डिग्री, इसके सामने पता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan का होता है, तो tan 30 डिग्री, और हाइपोटेनियस आता है सिर्फ साइन और कॉस में, राइट, साइन कॉस कॉस एक्स सेक में। तो आप साइन कॉस वाला तब तक मत लेना जब तक कि आपका हाइपोटेनियस से रिलेशन ना पड़े, अदरवाइज अगर ये दोनों है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस, तो मैक्सिमम केसेस में आपको tan ही लेना पड़ेगा, राइट। तो हो क्या जाएगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी अपॉन बेस मतलब कि पी बी, राइट। तो tan 30 इज नथिंग बट 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, वैल्यू आपको निकालना है, पी बी इज 30, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको सॉल्व करें और अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर, राइट। कभी कभी √3 की वैल्यू गिवन होती है, √3 की वैल्यू 1.732, तो आप 1.732 वैल्यू पुट करके ए भी बोल सकते हो कि 17.32 मीटर आएगा, बट इट्स अप टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन गिवन है तो आप पुट करो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हो यहाँ तक, राइट। तो इसका आंसर आएगा हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 10√3 मीटर, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप सो, राइट। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलो तो एंड गाइस इस चीज़ में परेशान मत हुआ करो कि सर लिख रहे हैं उसमें टाइम जा रहा है। प्रॉपर तरीका आपको तभी मिलता है जब मैं लिख रहा हूँ, आप एकदम क्लासरूम की तरह पढ़ाई करो, राइट। मैं लिख रहा हूँ उस टाइम पे सपोज क्लास में टीचर आपका लिखता है एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, राइट, तो उसमें आप ध्यान से उस टाइम पे आप भी लिख सकते हो, राइट। तो आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ और एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो किया करो क्लास को, एक भी क्लास मिस मत करना, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। मैथमेटिक्स में तो आपको, मैथमेटिक्स मतलब एक्समेटिक्स, राइट, मैंने इसीलिए नाम भी रखा है ये कि आप, मैं गारंटी बताता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैथमेटिक्स का आप कोई भी एग्जाम हो आराम से निकालोगे, राइट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट आप एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखता हूँ आपके पास। अच्छा ये क्वेश्चन कब बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम an observer, ओके, दो तरीके हमने क्वेश्चन का बेसिक, अब देखो इसको, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney, फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी समझना, चीनी मत समझ लेना, राइट। चिमनी जो ऊपर होते हैं अक्सर फैक्ट्रीज में, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, वाओ लड़की है भाई वहां पे, फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। तो एक लड़की वहां पे बैठी है, ऑब्जर्वर, राइट, विच इज 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी से एक लड़की, जो कि मुझे बाद में पता चला, इज 1.5 जो कि 1.5 मीटर लंबी है, वो 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, जो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। व्हाट इज हाइट ऑफ द चिमनी, राइट? अब ध्यान से समझना, यहां पे ये है एक चिमनी कुछ इस तरह से होती है, राइट? ये है ग्राउंड, ध्यान समझना। यहां पे ऑब्जर्वर का 1.5 मीटर लेंथ गिवन है। अभी तक बोला जा रहा था कि एक पॉइंट से ऑब्जर्वेशन क्या है। पॉइंट से ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया भाई? किसी पॉइंट पे जाके अपन लोग देखेंगे, है कि नहीं? इसी पॉइंट पे जाके देखेंगे। तो जब पॉइंट पे देखेंगे तो जहां पे पॉइंट है वहीं पे आंख होगा, है कि नहीं? हम ये मान के चलेंगे। अब अगर मान लो बोला जा रहा है कि इस जगह पे एक पॉइंट यहां से 28 मीटर दूर 28.5 मीटर अवे एक गर्ल है विच इज 1.5 मीटर टॉल, इसकी आंख यहां पे है, राइट? ये जो गर्ल है वो कुछ ऐसे खड़ी है यहां पे, और इस गर्ल की जो हाइट है दैट इज कितना? ये तुम्हारा 1.5 मीटर, राइट? 1.5 मीटर। और इस जगह से इस चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 45 डिग्री, राइट? अगर पॉइंट बोलता तो ये वाला जो ग्राउंड से ऊपर उठ के एलिवेशन निकल रहा है ये ना होता। यही ध्यान रखना है इस बात को। ये जो एक्स्ट्रा रीजन आ रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर, ये अपन को ना मिलता अगर हमें हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर ना दिया होता। तो जब कभी भी हाइट दिया होगा तो समझ जाना कि यहाँ पे गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ क्वेश्चन, राइट? और अगर हाइट नहीं गिवन है, भले वो लड़का बोल दे और वो हाइट ना दे, हाइट का जिक्र ना करे, तो आप मान के चलना कि लड़का लेटा हुआ है और वहां से ऐसे देख रहा है, राइट? ये चीज आपको समझना है। अब ये है और ये इसका हमें ये लेंथ निकालना है, राइट? तो मैं बोलूंगा लेट हाइट ऑफ, चलो मैं मान लेता हूं, हाइट ऑफ द टावर चिमनी, लेट हाइट ऑफ द चिमनी बी h मीटर, राइट? h मीटर। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला चीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि लेट से ये A है, ये B है, राइट? ये C है। डायग्राम बनाने के बाद पॉइंट्स का नाम लिख लो प्यार से, D है और ये E है, राइट? अब मुझे बताना कि यहाँ पे क्वेश्चन में EBCD is a rectangle, right? EBCD is a rectangle, जहां पे कि ED बराबर BC है 1.5 मीटर और BE बराबर CD है 28.5 मीटर। चलो अब देखो ट्रायंगल कहां पे बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल ABE। तो मैं बोलूंगा यहां से कि इन ट्रायंगल ABE इसकी वैल्यू पता है, ये निकालना है। तो मैं बोलूंगा tan 45, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB ना, पूरा मत लिख लेना H, यही गलती करते हैं लोग। AB है, AB का मतलब AB, राइट? AB की वैल्यू नहीं पता हमें, AB अपॉन बेस BE, BE की वैल्यू कितनी है? BE की वैल्यू आपको 28.5 गिवन है, राइट? तो आप लिखोगे 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BE की वैल्यू है 28.5। तो यहां से मिला AB इज इक्वल टू 28.5 मीटर, राइट? तो आपका जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट कितना है? हाइट है आपका AC मतलब AB प्लस BC, AB मतलब कि 28.5 प्लस BC मतलब 1.5, टोटल आ जाएगा 30 मीटर।
28.5 प्लस 1.5 मीटर, टोटल आ जाएगा आपका 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, राइट? हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। इज दैट फाइन? और इस तरीके से हम लोग इन बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली, राइट? आई होप कि ये चीज़ समझ में आया। चलो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, a circus artist is climbing a 20 meter long rope। A circus में जितने क्वेश्चन देखने थोड़ा डिफरेंट है हम, भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा और हम लोग एडवांस के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास करेंगे, राइट? अभी आप ध्यान से समझो इसको। A circus artist is climbing a 20 meter long rope, 20 meter long rope, which is tightly stretched from the top of a vertical pole, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, right? If they are there, then find the height of the pole. Okay, chalo, I hope आपका काम। Circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched from a top of a vertical pole। सबसे पहला चीज हॉरिजॉन्टल लेवल एक बनाना है टावर, और वहां से एक सर्कस क्लाइंबिंग जो है टावर से एक रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर की, राइट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मतलब सिर्फ था, पहली बार आपको हाइपोटेन्यूस की लेंथ मिल गई अभी तक में, राइट? यहाँ से ये टाइटली इसलिए बंधा है गाइस, इसका टाइटली नहीं हुआ तो रस्सी झूमती रहेगी तो हाइपोटेन्यूस कहाँ बनेगा? हाइपोटेन्यूस तो स्ट्रेट लाइन होता है, एक वर्ड का मतलब होता है। तो ये मैंने कहा लेट से ये ABC हो गया, राइट? और 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज दिस वन। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बना रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये बताना है, मान लो h। तो ये 30 डिग्री के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो अपन लोगों को लेना पड़ेगा साइन, राइट? तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूस 20। साइन 30 is 1/2 is equal to h upon 20, 2 1s are 1, 2 10s are this one, 1 is equal to h upon 10। तो यहाँ से देखो आ जाएगा h is equal to 10 मीटर, राइट? हाइट की वैल्यू आ गई 10 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो तुम्हारा है 10 मीटर, राइट? So find the height of the pole, that is nothing but the 10 meter, right? I hope ये चीज़ क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको लिखता हूँ, अब आप लोग सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। Question. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Full stop. Find the height of the pedestal. ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब ही सबको आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या होता है पेडिस्टल, राइट? क्या बोला जा रहा है? पेडिस्टल वो होता है, देखो जैसे कि मान लो आपकी ये मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, आपकी मान लो ये मूर्ति है, राइट? किसी रानी की मान लो इतनी मूर्ति है, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसके लिए आप लोग एक ऐसा बनाते हैं ना, पिलर टाइप का,
राइट, जिसपे कि आपकी मूर्ति रखी होती है, तो दिस इज नोन एज पेडेस्टल, राइट। ये पेडेस्टल यहाँ पे गिवन है। अब है क्या, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो मान लीजिए तुम्हारा पेडेस्टल इतना बड़ा है, इतना ऊंचा, और यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, जिस मूर्ति की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, राइट। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. Okay, तो टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ द स्टैचू ये है, तो एक ग्राउंड से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है तुम्हारा कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे हमने ले लिया कितना, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट, टॉप ऑफ द स्टैचू का। ये आपका क्या है, ये आपका पेडेस्टल है, राइट, और ये आपका क्या है, स्टैचू है। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, तो इस टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ये 45, मतलब ये 45, ये पूरा 60, ये वाला 15, राइट। आपको निकालना है फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इसका हाइट बताना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर A B C and D, राइट। तो अब देखो ध्यान से, इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें CD भी नहीं पता है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इन ट्राइंगल कितने यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, 2, ACD और BCD। तो मैं लूँगा इन ट्राइंगल ACD, राइट, tan 60 डिग्री कितना होगा, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ACD में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। तो tan 60 इज √3, AC मतलब 1.6 प्लस, मान लेते हैं पेडेस्टल की हाइट जो है वो h है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h। तो ये जो तुम्हारा है इसको मान लेते हैं h है, तो कितना जाएगा ये 1.6 प्लस h अपॉन CD, राइट। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इन इक्वेशन, इन ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन CD, राइट। तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू h अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ इन दोनों से अगर सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों से सॉल्व करने पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ, राइट। तो इरेज करने पे क्या मिलेगा, CD इज इक्वल टू h, CD इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h, राइट। तो कितना आएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को अब क्या करेंगे, रूट से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, √3 प्लस 1 से, राइट। h की वैल्यू तो आ गई है, चाहो तो पुट करके निकाल लो, बट ये सिंप्लीफाई हो जाता है अगर इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो। ये बन जाएगा क्या, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1.6 को 2 से कट करेंगे, कितना आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, राइट। अब √3 की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आप पेडेस्टल की हाइट निकाल सकते हो इन डेसिमल्स, राइट। जिसको आप लोग सॉल्व कर लेना, 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1 अगर गिवन है तो, राइट। आप सॉल्व करो, इजिली आपका आंसर आ जाएगा।
ओके गाइस, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angle of elevation of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distances between them. ध्यान से समझना, क्वेश्चन में गिवन है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं इक्वल हाइट हैं, दोनों रोड के एक रोड जा रही है और 80 मीटर की रोड है चौड़ी, और एक इस साइड में एक इस साइड में खड़े हुए हैं, राइट, एकदम अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर. तो गाइस इसमें सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं रोड, तो अपन लोग समझ तो पाएंगे नहीं, है कि नहीं. ऐसे अगर समझेंगे तो गाइस अब सोचो, एक पेड़ मैं यहाँ पे बनाऊंगा और फिर मैं दूसरा पेड़ यहाँ पे एग्जैक्टली सामने बनाऊंगा, तो ये 3D में तो पॉसिबल तो है नहीं बनाना, ऐसे रोड बनाना पॉसिबल है नहीं. तो मैं एक काम करता हूँ, रोड के एक किनारे पे ये मान के चलता हूँ मैं कि रोड ऐसे जा रहा है, राइट, मतलब कि ऐसे रोड इज लाइक दिस, राइट, ये रोड ऐसे जा रही है, ओके, लाइक दिस. तो अगर रोड यहाँ पे जा रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक रोड का जो तुम्हारा है किनारा, राइट, ये रोड और ये रोड, मतलब कि 80 मीटर जो चौड़ी रोड है, दिस इज लाइक दिस, राइट, ये 80 मीटर चौड़ाई है और ऐसे आ जा रही है रोड, है कि नहीं. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, राइट, लाइक दिस. ये तुम्हारा 80 मीटर चौड़ी रोड है, गोइंग लाइक दिस, ओके. तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ये 80 मीटर जो चौड़ी रोड है उसके एक किनारे पर एक पेड़ खड़ा है, राइट, और दूसरे किनारे पर दूसरा पेड़ खड़ा है सेम हाइट का, राइट. रोड के बीच से किसी एक पॉइंट पर उन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तुम्हारा गिवन है 45 एंड 30 एंड 60. तो 30 किसका होगा, जब जहां पास होगा कि दूर होगा. देखो ध्यान से, जब पास जाते जाओगे, मान लो मेरे को ये देखना है सामने, राइट, अब मैं जितना दूर जाऊंगा उतना तो आराम से देखूंगा, और जितनी पास जाता जाऊंगा तो मेरे को ऐसे देखना पड़ जाएगा, राइट. तो जितनी पास जाऊंगा उतना एंगल ज्यादा बनाना पड़ता है. जैसे एक पेड़ है, राइट, तो पेड़ के नीचे जब जाते हो तो आपको देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, जो दूर रहते हो तो आप सामने से देख लेते हो. ये रीजन है कि पहाड़ की चोटियां, राइट, पहाड़ियां क्या होती हैं, हमें दूर दिखती हैं, एकदम दूर में दिखती हैं, राइट. कहते नहीं कोरोना काल में अपन लोग अमृतसर से हिमालय देख लेते थे, राइट. मुझे तो सोलर इक्लिप्स वगैरह सब नजर आते थे यहाँ से, अर्थ से. ओके, तो अपन लोगों ने कहा कि मान लो ये तुम्हारे पास है, यहाँ से एक जो पास होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा, जो दूर होगा वहां से 30 डिग्री बनेगा, राइट. तो पास में है तो ये ज्यादा एंगल बनाएगा, 60 इसको मान लिया, 30 इसको मान लिया. फाइंड द पोल का ये, और ये तुम्हें निकालना है 80. तो हमें मान लेते हैं पोल्स का जो हाइट है वो h है, इसका भी हाइट h है, राइट. ये h है, ये 80 है, हमें ये नहीं पता, तो मैं मान के चलता हूँ लेट से ये डिस्टेंस जो है वो x है, राइट. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 80 माइनस x हो जाएगा. ये मान लो a है, ये b है, ये c है और ये d है, ये पॉइंट p है, राइट. तो मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल DCP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, DCP में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन PC, राइट, यानी √3 इज इक्वल टू h अपॉन PC का मतलब x, देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x. इक्वेशन नंबर 1, राइट. इन ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट h अपॉन बेस, tan 30 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर इज h और बेस इज विथ BP मतलब 80 माइनस x, तो आ जाएगा 80 माइनस x. हमें निकालना क्या है, उनके दोनों के बीच में पोल. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम. तो गाइस गिवन ही है ना, पोल्स का डिस्टेंसेस तो हमें गिवन ही है, ओके. तो गाइस वो डिस्टेंसेस बिटवीन देम नहीं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम देम, मतलब उस पॉइंट का उन दोनों के बीच से डिस्टेंस निकालना है. तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, राइट. इक्वेशन नंबर 2 है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, h की जगह पे √3x पुट कर दूंगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h की जगह पे √3x पुट कर देंगे अपॉन 80 माइनस x.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, √3 इंटू √3x, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। यहाँ से सॉल्व करो 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, इधर ले जाओगे 4x एंड x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, राइट, x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो देयरफॉर h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा तुम्हारा x √3x मतलब कि 20 √3 मीटर, राइट। तो मतलब आपका जो पोल की हाइट है वो 20 √3 मीटर है और जो पॉइंट है वो 1 से 20 मीटर दूरी पर है और दूसरे वाले से 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर की दूरी पर है। इज दैट फाइन? इससे 20 मीटर की दूरी पर है, इससे 60 मीटर की दूरी पर है एंड हाइट ऑफ द पोल जो है वो तुम्हारा कितना है, दैट इज हाउ मच, 20 √3 मीटर। इज दैट फाइन? चलो ओके, वेरी गुड। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो गाइज अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, मैं इसको रीड करता हूं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, right, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो मैं इस क्वेश्चन का जल्दी से लिखता हूँ, देखो ध्यान से। From the top of a 7 meter high building, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये तुम्हारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट, ये ग्राउंड है, राइट, ये तुम्हारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, right? The angle of elevation of the top of a cable tower, the angle of elevation of the अब देखो ये तुम्हारा बिल्डिंग 7 मीटर हाई है और वहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो केबल टावर का, तो मतलब केबल टावर पे से ऊपर पे से भी, केबल टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से भी ऊपर वो पॉइंट है, राइट, तभी तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना के ऊपर देखोगे। तो मान लो केबल टावर तुम्हारा ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस इज कितना, दिस इज 60 डिग्री, राइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 60 डिग्री, ओके, ये तुम्हारा ये केबल टावर है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहाँ से मैं अगर देखूंगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से तुम्हारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से। तो ये जो 45 डिग्री बन रहा है दैट इज इसके फुट का, यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, बॉटम का डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, राइट। देन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, राइट। चलो तो ये हमें बताना है टोटल। तो गाइस इस तरह क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, देखो A B C D E, ये नेम लिख लो आप। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें चाहिए 7 मीटर, हमें इस टोटल लेंथ चाहिए हमें, राइट। तो ये टोटल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इतना पता है BC की वैल्यू भी कितनी होगी, BC की वैल्यू भी 7 मीटर होगा। हमें अगर AB निकाल लें, क्यों 7 होगा, क्योंकि ये 7 तो ये 7, राइट। तो ये AB वैल्यू निकाल लें तो काम बन जाएगा। AB निकालने के लिए हमको चाहिए tan 60 डिग्री लें, tan 60 लेंगे तो इसकी लेंथ निकाल लें या तो इसकी निकाल लें। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि क्या करेंगे, देखो ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा क्या, इन ट्रायंगल EDC tan 45 इज इक्वल टू ED अपॉन CD, राइट। तो 1 इज इक्वल टू ED का मतलब 7 अपॉन CD, राइट। तो CD बराबर आ गया 7 मीटर, राइट। ये तुम्हारा 7 मीटर आ गया। अगर ये 7 है तो अब BE कितना होगा, देयरफॉर BE इज ऑल्सो इक्वल टू CD विच इज 7 मीटर, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस BE, राइट। तो tan 60 मतलब √3, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, BE की वैल्यू हमने कहा कि 7, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 √3 मीटर, राइट, 7 √3 मीटर। अब हमें चाहिए कितना गाइस, हमें चाहिए पूरा AC, हाइट ऑफ दी दिस केबल टावर। तो हाइट ऑफ द केबल टावर कितना हो जाएगा, AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू आ गई 7 √3, BC की वैल्यू है 7, तो देयरफॉर 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर,
रूट 3 की वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस विल बी द टोटल हाइट ऑफ दिस केबल टावर। इज दैट ओके?